है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट माइंड 247 में। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख चुके हैं, कैसे पहचाना चींटी ने दोस्तों को। तो चलिए, आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे और अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए, इस वीडियो में हम लोग जितने भी क्वेश्चन आंसर है इसका हम लोग देख लेते हैं। चलिए, सबसे पहले है, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? करा है, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? पहला प्रश्न इसका है, तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई है। उत्तर में लिखना होगा हाँ ऐसा हुआ है। आगे कह रहा है, तुम एक सोए हुए कुत्ते, कह रहा है कि तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए। हाँ, जब भी मैं सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरता हूँ उसके कान खड़े हो जाते हैं। ऐसा होता है, हम लोग कभी जाते हैं घूमने उमने तो कहीं पर गली उली में कुत्ता जो रहता है बैठा होता रहता है तो हम लोग जाते हैं तो वहाँ से कुत्ता खड़ा हो जाता है। कभी कभी तो कुत्ता बोलने भी लगता है डर से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा नंबर, खाते समय तुमसे कुछ मीठा जमीन पर गिर गया और कुछ ही पल में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। हाँ, इसका आंसर होगा हाँ। मीठा गिरते ही कुछ ही पलों में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो जाता है। अगला प्रश्न है, ये तो हो चुका है। चलिए और हम सोचो और बताओ में चलते हैं। सोचो और बताओ। पहला प्रश्न, चींटी को कराए। पहला प्रश्न, चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियाँ दूसरी टोली की है? तो उत्तर में होगा, हर जानवर में एक विशेष तरह की गंध होती है जिससे इस चींटी को पता चल गया कि सामने वाला चींटी जो होता है दूसरी टोली की है। देखिए, हर जानवर में जो होता है विशेष प्रकार के गुण होती है, गंध होता है जिससे जानवर पहचान लेता है कि ये मेरा टोली का है, ये दूसरा टोली का है। आगे देखो, पहरेदार करा है। पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना? उत्तर, पहरेदार चींटी ने एक विशेष प्रकार की गंध के कारण उस चींटी को पहचान लिया था कि ये जो चींटी है अपनी टोली की है। करके देखो, पढ़ाई करके देखो। पहला क्वेश्चन है, चीनी के कुछ दाने डालो। करा है, चीनी के कुछ दाने डालो, गुड़ या कोई मीठी चीज़ जमीन पर रखो, अब इंतज़ार करो चींटियों के आने का। अब देखो, पहला है कि चींटी कितनी देर में आई, मतलब प्रयोग करना है। क्या सबसे पहले एक चींटी आई, वो सारा झुंड लेकर आया या सिर्फ अकेले आए कर आए? चींटियों खाने की चीज़ का क्या करती है? तो देखिए आगे इसका सब आंसर भी है। पहले क्वेश्चन और बच रहा है, 2 क्वेश्चन। वे उस जगह से कहाँ जाती है? क्या वो एक दूसरे के पीछे कतार में चलती है? चलिए, पहला का आंसर है कुछ ही पल में वहाँ चींटियों का झुंड है। तो बोला चींटी कितना देर में आया था? तो कुछ ही पल में आ गया था। फिर करा है, सबसे पहले चींटी आई, फिर धीरे धीरे क्या आ गया? सारा झुंड आया। धीरे धीरे क्या आया? सारा झुंड आया। आगे कह रहा है, चींटियों के खाने की चीज़ों को अपने बिल में जमा करती है। हाँ, चींटियाँ जो होता है खाने वाला चीज़ को अपने बिल में जमा करता है, वे उस जगह से अपने बिल में जाती है। अगला है च का आंसर है, वे उस जगह से अपने बिल में जाती है। अगला देखना है। अब ध्यान से बिना चींटी को नुकसान पहुंचाए उस कतार के बीच में पेंसिल कुछ देर चींटियों का रास्ता रोको। पेंसिल से क्या करना है? कुछ देर तक चींटियों के रास्ता रोकना है। चींटियों कैसे चलती है देखना है। देखिए, बिना चींटी को नुकसान पहुंचाए हुए काम करना है। चींटी को मार दी, चींटी को मारना नहीं है, सिर्फ नुकसान उसको नहीं होना चाहिए, बस रास्ता में पेंसिल को आराम से रख देना है। तो इसका आंसर क्या होगा? चींटियों पेंसिल पर क्या करेगा? चढ़कर अपना रास्ता बना लेती है। क्या करता है? चींटी जो है पेंसिल पर चढ़ेगा और अपना रास्ता बना लेगा। आगे कह रहा है क्या? अगला क्वेश्चन है तीसरा, क्या अब बता सकते हो तुम जब पेंसिल की चींटियों का रास्ता रोका तो उसके ऐसा व्यवहार का क्या कारण था?
तो क्या कारण था, देखिए चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती है जिससे सूंकर बोलते हैं, शंकर लिखा हुआ है, सूंकर कर लेना होगा। पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। जब हम चींटियों का रास्ता रोकते हैं तो इसी कारण वे ऐसा व्यवहार करती है। समझ में आया? जब हम चींटियों का रास्ता रोकते हैं तो ये ऐसा व्यवहार करता है। चौथा नंबर प्रश्न है, क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? क्या तुम मच्छरों से कभी परेशान हुए हो? सोचो उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो? उत्तर में देंगे हाँ। क्या लिखेंगे? मच्छर हमें शरीर की गंध तथा शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेता है। कराए लिखो। पहला नंबर है, हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? तो कुत्ता के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल चोर पकड़ने में, बम ढूंढने में, खोया हुआ सामान ढूंढने में, या कोई भी अगर आदमी को मार देता है तो उसको ढूंढने के लिए हम लोग कुत्ता लाते हैं, जिससे पता चल जाता है दूसरी। और ये जो होता है दूसरा नंबर, किन किन मौके पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है? सूची बनाओ। उदाहरण के लिए खाने की गंध से उसके खराब होने का पता चलना, किसी चीज़ के जलने का पता चलना। उत्तर है, जब खराब खाने और जलने के अलावा बहुत मौके पर सूंघने की शक्ति हमारे काम आती है, जैसे फूलों की खुशबू, स्वादिष्ट भोजन की सुगंध, इत्र खुशबू, रसोई में गैस का रिसाव तथा कचरे की बदबू। ये सब जो होता है, ये सब को सूंघने में हम लोग मदद करते हैं। आगे का, बिना देखे कितने जानवरों को उसकी गंध से पहचान सकते हो? इसके नाम लिखो। चलो, कुछ जानवर है जिसको हम लोग सूंघ करके पहचान लेंगे। कितने जानवर को, उसको यहाँ पर इस तरह से सूची बनाना होगा, इस तरह से लिखना होगा। जानवर और सूंघने का गंध से हम लोग पहचानते हैं, इस तरह से हम लोग सूची बना लेंगे। तुम बिना देखे कितने जानवरों को, तो देखो मैं कुछ जानवरों को बिना देखे उनकी गंध से पहचान सकता हूँ, जैसे कुत्ता। और एक बकरी को बकरा हम लोग बोल सकते हैं, उसको भी हम लोग पहचान लेते हैं दूर से। कानून लोकल भी रहेगा तो उसको हम लोग बता देंगे कि ये बकरा है कि। चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर, किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखो। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हारे अच्छी लगती हो, तुम्हें अच्छी लगती हो। और किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम भी लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छे नहीं लगती। देखिए, अगर आपके पास क्वालिटी कम है तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा देना। हम यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि क्लियर लगे। आप लोग थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा। चलिए, इससे ज़्यादा तो ना होगा, और ज़्यादा करेंगे तो वीडियो भी खराब हो जाएगा। देखिए, उनकी गंध अच्छी लगती है, हम ई लिस्ट में लिखेंगे। और इनकी गंध खराब लगता है। खराब वाला गंध इधर लिखा हुआ है और जो अच्छा लगता है इधर लिखता है। देखो हम बताते हैं। सबसे पहला है फूल की। फूल की गंध हमें क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है। और कचरे की गंध क्या होता है? हमें अच्छा नहीं लगता है। खाने की गंध अच्छा लगता है। गोबर की गंध खराब लगता है। इत्र की गंध अच्छा लगता है, सेंट वगैरह होता है, मार करके पूरा सही के लिए रहता है। और ये जो होता है वह नाले की गंध होता है, वो बेकार लगता है। अगरबत्ती की गंध खुशबू देता है, अच्छा लगता है जलाते हैं तो। और ये जो सड़ी हुई मछली का गंध बहुत बेकार लगता है। ताज़ी हवा जो होता है अच्छे लगता है। और मूत्र की होता है गंध, वो भी बेकार लगता है। चलिए, ये लिस्ट था, लिस्ट भी क्लियर हो गया। किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखना था, वो हम लोग लिख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, क्या तुम्हारे सभी साथियों के उत्तर एक से हैं? हाँ, हमारे सभी साथियों के उत्तर जो होता है वो क्या होता है? एक जैसे है। 6ठा नंबर कह रहा है, 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखते हैं। 10 को जानवर के नाम लिखना है जिसको कान दिखते हैं। कुछ ऐसे जानवर जिसका कान नहीं दिखता है। उत्तर, गाय, हाथी हो गया, कुत्ता हो गया, बकरी हो गया, घोड़ा हो गया, खरगोश, भैंस, हिरन, बिल्ली तथा गधा आदि। 7वां नंबर प्रश्न है, कुछ जानवरों के नाम लिखो जिसके बाहरी कान हमारे बाहरी कानों से बड़े होते हैं। कह रहा है कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके जो बाहरी कान होता है हमारे बाहरी कानों से क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो हाथी हो गया, खरगोश, चूहा,
गाय आदि के कान हमारे बाहरी कानों से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। चूहा के कान भी शायद बड़े होते हैं ना, तो गलत लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। 8 नंबर, क्या तुम कुछ जानवरों की आवाज़ें समझ सकते हो? किस किस जानवर की? करेक्ट, आप जानवर की आवाज़ जो है पहचान सकते हैं, तो किसकी जानवर की? मैं किसी भी जानवर की आवाज़ नहीं समझ सकता हूँ। आवाज़ यहाँ समझने की बात कर रहा है, पहचानने की बात नहीं है। तो हम लोग नहीं पहचान सकते हैं, हम लोग आवाज़ को नहीं समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। आगे देखो, क्या कुछ जानवर तुम्हारी भाषा भी समझ सकते हैं? कौन से कह रहा है, कुछ जानवर ऐसा है जो हम लोग की भाषा समझता है, तो वो कौन कौन से जानवर है वो लिखना होगा। उत्तर, हाँ, केवल कुछ पालतू जानवर ही हमारी भाषा को समझ सकते हैं, जैसे कुत्ता, बंदर, तोता। ये सब हम लोग को बात, तोता को अगर हम मिठू कटोरे कटोरे बोलेंगे तो वो भी बोलेगा मिठू कटोरे कटोरे बोलता है। चर्चा करो, यहाँ पर चर्चा करने वाला प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। क्या तुम्हारे अपने घर के लोगों के कपड़े से गंध आती है? किसके? उत्तर स्वयं करें। कह रहा है क्या तुम्हारे अपने घर के लोगों के कपड़े से गंध आती है? किसकी? उत्तर करो, यानी स्वयं के कपड़े से। यहाँ पर आंसर में दिया है स्वयं के कपड़े से। आगे दूसरा है, कभी किसी भीड़ से भरी जगह जैसे मेले से, बस में, ट्रेन आदि में तुम्हारे गंध का एहसास हुआ है? उत्तर स्वयं का, सिर्फ स्वयं का लिखा गया है। आगे देखते हैं, दूसरा को कहेंगे तो लड़ाई हो जाएगा ना, इसलिए दूसरा को नहीं बोलना है। आगे देखते हैं, सोचो और चर्चा करो। सुशीला ने अपनी बेटी की पॉटी साफ करते समय तो मुंह नहीं बांका, लेकिन दीपक की पॉटी साफ करते समय अपने मुंह को क्या किया था, वो बांध लिया था। मुंह नाक सबको बंद कर लिया था। ऐसा क्यों किया था? तो उत्तर में है, जब हम ये सोचते हैं कि कोई वस्तु गंदी है तो हमें गंध आती है। जब हम लोग सोचते हैं कि ये वस्तु गंदी है तो गंध आती है। ऐसा बात तो नहीं है, लेकिन ऐसा होता भी है। इसीलिए सुशीला ने अपनी बेटी की पॉटी साफ करते समय मुंह नाक ढक कर, जबकि अपने बेटे की पॉटी साफ करते समय सुशीला ने अपना मुंह बांध लिया था। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है, जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो तो वहाँ की गंध तुम्हारे कैसी लगती है? उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इसी कचरे से ढेर में चीज़ें बीनता है। उत्तर, जब हम कचरे के ढेर के पास से गुजरते हैं तो वहाँ गंध हमें बहुत ही बदबूदार लगती है। जो बच्चा कूड़े के ढेर से चीज़ें बीनता है, उसका दिमाग उस गंध का अभ्यस्त हो जाता है, इसीलिए उसे गंध से दिक्कत नहीं होती है। देखिए, कुछ लोग होता है कि वहाँ रहते रहते वो लोग को अभ्यास हो जाता है, तो अभ्यास हो जाता है तो फिर वो उसको कुछ नहीं लगता है, और जो लोग शुरू जाते हैं तो गंदा लगता है, बहुत महकता है। लेकिन वहाँ पर रहने वाले लोगों को क्या होता है, वैसा ही उसका अभ्यास हो जाता है, तो लोगों को गंध नहीं आता होगा, लेकिन लोग अभ्यस्त हो गया है तो उसको पता नहीं, असर नहीं पड़ता होगा। कह रहा है, देखिए, क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा ही होता है, या इस पर हमारी सोच का असर भी पड़ता है? उत्तर में, अच्छा गंध सभी को अच्छा लगता है। अच्छा गंध जो होता है सभी को अच्छा लगता है, तथा खराब गंध सभी को खराब लगता है, परंतु सोच का भी असर गंध पर पड़ता है। सोच का भी जो असर है वो गंध पर पड़ता है। बोला है कैसे दिखा, यहाँ पर लिखा बोले कैसे दिखा। पहला प्रश्न, किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती है। कुछ पक्षी का ऐसा नाम लिखना जिसका आंख जो होता है सामने की तरफ होता है। पहला तो है उल्लू। चलो, दूसरा प्रश्न है, ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती है। इन पक्षियों की आंखों का आकार उसके सिर की तुलना में क्या होता है, कैसा होता है? आंसर, कौवा, कबूतर, चील तथा गौरैया की आंखें
सिर के दोनों तरफ होता है। इनकी आंखें सिर की तुलना में बहुत छोटी होती है। आगे कह रहा है तुम भी अलग अलग तरीके से देखो। क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपनी साथी के एक्शन को देख सकते हो? आंख नहीं घुमाना है, सॉरी गर्दन नहीं घुमाना है और बताना है कि पीछे जो हमारा वो दोस्त है वो कैसा शरारत कर रहा है या एक्शन कर रहा है। मैं बिना गर्दन घुमाए, उत्तर है मैं बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को नहीं देख पाता हूँ। देखिए बिना गर्दन घुमाए हम लोग पीछे कैसे देख सकते हैं? पीछे और कोई हम लोग को धीरा भी देता है, दिखता है कोई बच्चा होता है इस पर शरारत करता है। दूसरा, अब दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए दाईं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देखो। उत्तर, बिना गर्दन घुमाए अपनी दोनों आंखों से मैं अपने दाईं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देख सकता हूँ। जैसे दायां तरफ रहेगा और बायां तरफ भी रहेगा और दोनों को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन जो पीछे होता है उसको हम लोग नहीं देख सकते, आगे भी देख सकते हैं। आगे अगर नहीं दिखता है तो समझ सकते हैं आप क्या है, अंधे हैं। 3 नंबर देखिए, तीसरा है दोनों तरीकों से देखने पर क्या अंतर पाया? दोनों तरीका से देखने पर क्या अंतर पाया? उत्तर, एक तरीके में मैं बिना गर्दन घुमाए साथी के एक्शन को नहीं देख पाता हूँ, जबकि दूसरे तरीके में मैं बिना गर्दन घुमाए किसी अपने साथी को एक्शन को देख पाता हूँ। चौथा नंबर है प्रश्न, अब गेंद का छोटा सिक्का उछालकर कराए कि आप गेंद या छोटा सिक्का उछालकर पकड़ने का खेलो। एक बार दोनों आंखों खोलकर और एक बार दोनों आंखें बंद करके किसी स्थिति में उसे पकड़ना आसान लगा। उत्तर, दोनों आंखें खोलकर गेंद को सिक्का को पकड़ने में क्या लगा? आसान लगा। ये रियल सी बात है, आंख बंद करके पकड़ेंगे तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होता है, पकड़ाता भी है नहीं पकड़ाएगा, तो आंख खोलकर देखना चाहिए, पकड़ना चाहिए बॉल को। आगे देखते हैं। सोचो अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान की जगह होती तो कैसा होता? कुछ ऐसा क्या क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर पाते हो? कह रहा है कि सोचो अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान की जगह होती तो कैसा होता? तुम ऐसा क्या क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर पाते हो? चलिए आंसर में कुछ हम बताते हैं, उसको देखो। अगर पक्षियों की तरह हमारी आंखें भी हमारे कान की जगह होती तो हम भी बिना गर्दन घुमाए आंखों चारों तरफ देख पाते। क्या करते? बिना गर्दन घुमाए चारों तरफ हम लोग देख पाते। 6ठा नंबर प्रश्न है, कह रहा है क्या तुम सोच सकते हो जमीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूरी से दिखाई दे पाती होगी? उत्तर है जमीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई दे जाती है। सोच लो 1 से 2 किलोमीटर दूर रहेगा तो वो पहचान जाएगा कि वहाँ पर रोटी गिरा हुआ है। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है सोचो। अब सोचो का क्या क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न है तुम्हें क्या लगता है क्या जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में कुछ संबंध होता है? उत्तर में जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है। जिन कानों को जो होता है वो बड़ा होता है वो उनके सुनने का क्या होता है? अवश्य होता है। करके देखना, करके देखो। स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो, वहाँ एक बच्चा धीरे धीरे बोलो तथा बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुने। कहो कि बच्चा फिर से उतनी ही धीरे बोलो। इस बार बाकी बच्चे अपने कानों के पीछे अपने हाथ को क्या करेगा? रखकर सुने। किस बार आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई दी?
अपने साथियों को से भी पता करो। उत्तर में है, हाथों को कान से पीछे रखकर आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देती है। देखो, हाथों को कान के पीछे रखकर ज़्यादा सुनाई देता है ना। दूसरा है, तुम अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोलो, अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है ना। उत्तर में, हाँ, मुझे अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है। कितना सोए, अब हम लोग देखेंगे कितना सोए। सबसे पहला प्रश्न, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियाँ कहीं गुम हो जाती है? सोचो वे ऐसा क्यों करता होगा। उत्तर, हाँ, मैंने ध्यान दिया है। सर्दियों में अचानक छिपकलियाँ गुम हो जाती है, वे लंबी गहरी नींद में चली जाती है। वो क्या करता है, लंबी गहरी नींद में चल जाता है। दूसरा नंबर हमारा प्रश्न है, चित्र में कुछ जानवरों के सोने का समय को दिखाया गया है। हर चित्र के नीचे जानवर की दिन कितने घंटे सोता है वो लिखा हुआ है। जैसे ये हम लोग गाय बैल बोल सकते हैं। ये उत्तर है गाय, 4 घंटा। कितना घंटा, 4 घंटा। और ये जो अजगर है, सांप, सांप जो होता है 18 घंटा। ये जिराफ जो है 2 घंटा। बिल्ली है 12 घंटा। क्या चीज़ का समय लिखा है, सोने का समय को दिखाया गया है। आगे देखते हैं, इतना दिन सो सकता है ये सब जानवर। तीसरा नंबर, अपने आसपास जानवरों को देखकर क्या तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं? कौन से? कोई 10 प्रश्न बताओ। आसपास के लोग जानवर को देखते हैं तो कुछ ऐसा प्रश्न आता है, 10 के नाम बताना। चलिए हम नाम बताते हैं। हाँ, हमारे आसपास के जानवरों को देखकर हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है, क्या जानवर आपस में बात करते हैं? दूसरा प्रश्न उठता है, क्या वे हमारी भाषा को समझते हैं? ग में, वे रात में क्या करते हैं? घ में, क्या वे रंगों को पहचानते हैं? च में, वे अपने भोजन को कैसे पहचानते हैं? छ में, वे अपने दुश्मनों को कैसे पहचानते हैं? ज में, वे दर्द महसूस कैसे करते हैं कि नहीं? झ, वे अपने बच्चों को प्यार करते हैं कि नहीं? ट में, अपना दोस्त कैसे बनाते हैं? फ में, जब उनके बच्चों घायल होते हैं तो वे क्या करते हैं? चलिए, इतना सारा प्रश्न हम लोग के मन में उठता होगा। अधिकतर लोग इतना उठता होगा। अगर ना उठता है तो समझो कि तुम्हारे पास सोचने का क्षमता नहीं है। आगे देखो, सोचने का क्षमता सबके होता है, तो लोग तो आप बहुत तेज है। आगे देखो, पहला नंबर है, भारत में जानवरों की सुरक्षा के लिए ऐसा नेशनल पार्क कहाँ कहाँ है? इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करके रिपोर्ट तैयार करो। चलो, स्वयं लिख दिया यहाँ पे। कहने का मतलब स्वयं करें, अपने आप करो। हम क्या समझे, आगे देखना है। हम क्या समझे, चलिए, ढेर सारा पार्क होता है, उस ये क्या बोलता है, नेशनल पार्क है, वो सब बहुत सारा है, इसको लिख लेना है। आगे देखते हैं, स्वयं कर लेना है आपको। वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण हम लोग टाइप न कर पाए। आगे देखते हैं, हम क्या समझे। पहला नंबर है क्या, चलिए इसका हम लिस्ट दे देंगे, सही रहेगा। इसका हम क्या बोलता है, वीडियो में जो होता है, भारत में जानवरों की सुरक्षा के लिए जितने भी नेशनल पार्क है, कहाँ कहाँ है और कौन कौन सा नेशनल पार्क है, यहाँ पर हम लिस्ट यहाँ पर इस वीडियो में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, हम क्या समझे। पहला नंबर है, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, बहुत ये गायक गायिकाएँ गाते समय कान पर हाथ रखते हैं, वे ऐसा क्यों करते होंगे? उत्तर, स्वयं करके देख लो क्यों करते हैं। आवाज़ अच्छा निकलता है। आगे देखो, और खुद सुनते भी हैं अच्छा से, उससे अच्छा आवाज़ निकलता है, गाने में भी मदद मिलता है उससे। कुछ उदाहरण देकर समझाओ जिससे हमें पता चलता हो कि जानवरों की देखने की, सूंघने और महसूस करने की शक्ति बहुत तेज होती है। कुछ उदाहरण देकर समझाओ जिससे हमें पता चलता हो कि जानवरों की देखने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति बहुत तेज होती है।
उत्तर है स्वयं करना, उदाहरण लिखना भी है तो आपको खुद लिखना होगा। ये सब हम लेक्चर में बता चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज जितना भी क्वेश्चन आंसर था इस वीडियो में हम करवा दिए।